ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं पीतमपुरा के सीडी ब्लॉक में और यहां पर चल रही है नव श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा की तरफ से रामलीला का मंचन। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर भी जो कार्यक्रम है, जो लीला है, वो यहाँ पर जारी है। ये रामलीला बी ब्लॉक के अंदर की जाती थी और मैं आपको दिखाऊंगी, जो दर्शक हैं काफ़ी यहाँ पर खुश भी हैं, तालियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी। और ये रामलीला का जो मंचन होता था, इस रामलीला कमेटी का भव्य रूप से होता था, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से जो लीला का मंचन है काफ़ी साधारण रूप में किया जा रहा है। एक मंदिर के अंदर ये आयोजन हुआ है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस है कि 100 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि इनकी जो लीला है, उसकी जो कड़ी है, जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, वो किसी भी तरह से या किसी भी वजह से टूट जाए। इन्होंने रामलीला जारी रखी। स्वरूप छोटा है, आइए हम दिखाते हैं इस लीला की कुछ झलकियाँ और फिर बात करते हैं इस रामलीला कमेटी के कुछ सदस्यों से। बने रहिए हमारे साथ। अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामलीला कमेटी पीतमपुरा के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं रामलीला को लेकर, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि देश भर में जो रामलीला थी वो स्थगित कर दी गई कोरोना काल को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद लोगों के बीच में रामलीला की जो कड़ी है उसको टूटने नहीं दिया गया। रामलीला का मंचन किया जा रहा है और यहाँ पर लोग बहुत कम संख्या में आए हैं और काफ़ी दूर दूर बैठे हैं। व्यवस्था किस तरह से की, कैसे जहन में आया कि कड़ी को टूटने नहीं देना, काफ़ी सारे सवाल हैं, तो आइए बात करते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। पवन डालमिया। सर, क्या पद क्या है आपका? जॉइंट कैशियर। सर, किस तरह से जहन में आया कि ये एक जो मंचन है, उसकी जो प्रक्रिया है काफ़ी सालों से जो चली आ रही है, वो लगातार चलती रहे, वो कड़ी ना टूटे? पिछले 30 सालों से हमारी संस्था रामलीला कर रही है और हम चाह रहे थे कि इस साल भी हो, तो सबने मिलकर फैसला किया भाई छोटे रूप में रामलीला की जाए, कम दर्शकों के साथ, पूरे कोरोना की उसको देखते हुए रामलीला करी जाए। तो सर, वैसे आप कैशियर रहता है तो सवाल ये भी बनता है कि लंबा चौड़ा बजट रखा जाता है आपकी लीला की। अगर हम बात करें तो कई करोड़ों का बजट होता है, लेकिन इस बार सीमित बजट के अंदर आपने बहुत छोटे रूप के अंदर ये लीला करी है। कैसे आपको इसमें किस तरह सहयोग मिला लोगों का? क्योंकि सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन इस छोटे मंचन के लिए सहयोग कैसे मिला? लोगों का आना ही सहयोग है और सबने अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत हो सकता है किया प्रयास, और उसके कारण ही ये रामलीला संभव हुई। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मित्तल है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये आयोजन हम लोग करवा रहे हैं कोरोना काल में। शॉर्ट फॉर्म में इसको किया हम लोगों ने, डिस्टेंसिंग को देखते हुए, सब सिस्टम को, सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उनके आधार पर ये किया है। छोटे बजट में ही किया है। बजट में क्या है सर, क्या क्या चीज़ें व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो दर्शक हैं उनको भी मतलब सहूलियत रहे, कोरोना की वजह से उनके मन में डर ना हो यहाँ पर आने के लिए, और जो कलाकार हैं उनको भी कोई डर ना हो तैयार होते हुए भी? तो क्या क्या सबको आने के समय में हम लोगों ने टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर चेक किया, उनको मास्क दिया, सैनिटाइज किया, उसके बाद अंदर उनको एंट्री दी है। और कलाकारों में भी चेंजिंग रूम वगैरह में डिस्टेंस को मेंटेन रखवाया है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? संजय बगड़िया। संजय जी, क्या बताएंगे? क्योंकि भव्य रूप देखा जाता था नवश्री, अगर रामलीला की बात करें पीतमपुरा की, तो बहुत भव्य रूप में देखा जाता था, लेकिन आज स्वरूप छोटा हो गया है। लेकिन श्रद्धा कहीं ना कहीं हम दर्शकों में आज भी देख रहे हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ लोग आए भी हैं, कथा भी सुनी और अब लीला का भी मंचन देख रहे हैं। ये लोगों का ही श्रद्धा भाव था जिसने हमें प्रेरित किया कि इस कोरोना काल में भी हम जो हमारा पिछले 30 वर्षों से लगातार निरंतर हम रामलीला को कर रहे हैं उसको करें। बड़ा एक कठिन निर्णय था, क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, हम किसी भी स्थिति में नहीं थे कि हम क्या करें। फिर हमने यही महसूस किया कि हमें कम से कम राम कथा का आयोजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि रामायण का संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है, रामायण का पाठ जरूर होना चाहिए। कमेटियों में कई दफ़ा मीटिंगें हुई, उसमें यही निर्णय लिए गए कि ठीक है, हम राम कथा को करते हैं और अगर कोई गाइडलाइंस आ जाती हैं तो उसके अनुरूप हम उसको रूप देंगे। फिर गाइडलाइंस यही थी कि आप 100 लोगों तक सीमित, अगर आप हॉल में करते हैं तो 100 लोगों की सीमा में आप कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने यही किया कि हम रामकथा करेंगे, 3 से 6 बजे तक हम रामकथा करते हैं और फिर जो उस दिन रामकथा का जो भी रामकथा का चरित्र वर्णन उसमें होता है उसी को यहाँ पर हम लीला के रूप में दिखाते हैं। कितने दिन पहले ये चीज़ डिसाइड हुई कि लीला भी होगी और कथा भी होगी? ये आप मान के चलिए मुश्किल से 10 दिन थे हमारे पास, क्योंकि हम इंतज़ार करते रहे सरकार की तरफ से दिशा निर्देशों का। कोई दिशा निर्देश नहीं आया। अब सरकार की क्या मंशा थी उसके पीछे हमें नहीं पता, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं आया। तो 10 दिन पहले ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम इसको छोटे रूप में और हमारा ये जो मंदिर है इसी में करेंगे, ताकि जो गाइडलाइंस ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई थी, MHA ने दी हुई थी कि 100 लोगों के बीच में हम कर सकते हैं, उसको पालन करते हुए हम रामकथा का आयोजन कर सकें। अब भी हमारा प्रयास यही रहता है कि आदमी जो है 100-125 लोग ही आमंत्रित रहें, वही लोग आएँ, उनकी बैठने की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। जहाँ तक प्रश्न है, जो हमारे कलाकार हैं आपने भी देखा ऊपर गए हैं, उनके पास भी अलग अलग रूम हमने उनको दिए हुए हैं, अलग से सब व्यवस्थाएं हैं, सैनिटाइज होता है और सुबह पूजा होती है 9 बजे, फिर ये पूरी जगह सैनिटाइज होती है। उसके बाद अगले दिन की पर होता है हमारे जो भी कोरोना का भी डर कहीं ना कहीं अभी आप लोग के जहन में होगा जी। तो किस तरह का डर है और कैसे उसको माइंड में रखते हुए आपने किस तरह से तैयारी की? देखिए, कोरोना का डर तो है ही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल उसके ऊपर एक राष्ट्र को संबोधित किया। कोरोना गया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में इस प्रकार से कार्य करना बचाव ही से काम हो सकता है और हम बचाव से ही काम कर रहे हैं। हम सब, आप देखिए, मास्क भी हमने उतारा है तो आपसे बात करने के लिए उतारा है, वरना हर वक्त मास्क रहता है। और हमने सैनिटाइजेशन के लिए जो स्प्रे है वो हर 1 घंटे बाद जितने लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ पे हम स्प्रे करवाते हैं, ताकि उनके हाथ साफ रहें। जिस वक्त आरती होती है डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। जिस वक्त लोग प्रसाद लेके जाते हैं हम ग्लव्स पहन के प्रसाद वितरित करते हैं। जो सुविधाएं, जो जितनी मैक्सिमम हम प्रिकॉशन या जितने हम बचाव कर सकते हैं वो बचाव हम करते हैं। और बार बार हम अनाउंसमेंट भी करते हैं कि कोरोना गया नहीं है और आप लोग हमारा सहयोग करें और जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए उनका पालन करें। हमारा प्रयास यही रहता है। बहुत अच्छी बात कही है संजय जी ने कि यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है कि कोरोना को लेकर कोई कोताही ना बरसे। सर, कोई जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, है ना? तो सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। विजय गुप्ता। विजय जी, इस चीज़ को किस तरह से मेंटेन कर रही है ये रामलीला कमेटी? ये सारा चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जो भी आने वाला व्यक्ति है ना, उनका सैनिटाइजेशन किया जाता है, बाहर टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही उनकी एंट्री होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सरकार की गाइडलाइंस की, तो उसमें बताया गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी ना जाएं। बच्चे यहाँ है नहीं, कोई एक आध तो कहता नहीं, वैसे बच्चे यहाँ कोई आता भी नहीं है। और उसके लिए आपने क्या लोगों को कुछ हिदायतें दी हैं कि घर से आने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल हिदायत दीजिए। कोई छोटा बच्चा आ भी जाए तो उनको वापस भेज देते हैं कि इसको घर छोड़िए। सर, आप क्या बताएंगे कि कितना बड़ा स्वरूप इस रामलीला कमेटी का देखा जाता था? कितने वर्षों से ये चली आ रही थी? किस तरह से कारोबार शुरू हुआ और आज इसको कहाँ देखते हैं आप? हमारी रामलीला 30 साल से चल रही है मैडम, और 30 साल से भगवान का नाम हमने लेना है, आज भी ले रहे हैं। भगवान का भी नाम जरूरी है, सरकार की गाइडलाइन भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। तीनों को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं अपना। बाकी वो ऊपर वाले की लीला है, जैसे चाहेगा वैसे होगी। बिल्कुल, जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे ही सारे काम होंगे। और यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि नवश्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा की तरफ से बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कथा भी हुई, राम कथा यहाँ पर हुई, जिसका जो दर्शक थे, जो भक्त थे, काफ़ी आनंद ले रहे थे। उसके बाद हमने आपको ये भी दिखाया कि लीला का मंचन यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो स्टेज है वहाँ पर सीता और राम का जो पूरा जो स्टेज है वहाँ पर वो खड़े हैं और कला दिखा रहे हैं अपनी। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जो दर्शक हैं पूरे भक्ति भाव के साथ इस लीला का आनंद ले रहे हैं। इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि राम के प्रति लोगों के मन में क्या आस्था है। यही वजह है कि राम की लीला की जो कड़ी है ये नवश्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा ने टूटने नहीं दी। ऐसी ही तमाम खबरें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।